सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। This is the last lecture of same chapter number 13. So miscellaneous एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताया जा चुका है कि लिमिट्स के जो रिजल्ट हैं, लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस की, और फर्दर लिमिट को अप्लाई करके डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेटिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस हो गई हैं। जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हमने। फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। एफ एक्स दिया है और एफ ऑफ एक्स प्लस एच, हमने एफ एक्स कितना है -1/x, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना आ गया -1/x प्लस एच। एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, ये फार्मूला है, हमने अप्लाई किया है। और सिंप्लीफाई करके हमारे पास 1/x -1/x प्लस एच ओवर एच लिमिट एच अप्रोच टू 0, एलसीएम ले लिया है, जे एच एज इट इज लिख लिया है, ये डिनोमिनेटर वाला इंटू एच, तो उस x कैंसिल हो गया, h ओवर h ये भी कैंसिल हो गया है। लास्टली हमने क्या किया है, h को 0 पुट कर दिया है, 1/x² आ गया है इसका फाइनल आंसर, जो इसका डेरिवेटिव आ गया है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट है, बाकी आपने खुद करते जाना है जो मैं छोड़ रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस पाई/8, पाई/8 ध्यान रखना है कांस्टेंट है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना आ गया, कॉज एक्स प्लस एच माइनस पाई/8। हम लोग कॉज का डेरिवेटिव मेरा ख्याल कैलकुलेट कर चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में, तो उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, वैल्यूज पुट कर दी हैं, वो रेंडरी अप्लाई की है, कॉस सी माइनस कॉस डी वाली, -2 टाइम्स साइन सी प्लस डी ओवर 2 साइन सी माइनस डी ओवर 2। यहाँ पर पाई एक्स कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पर कैंसिल होगा, x भी कैंसिल हो जाएगा, पाई/8 भी कैंसिल हो जाएगा, h/2 बचेगा। ये जो h है हमने इसको यूज करना है, माइनस बार लिख लेंगे, ये h 2/h है तो इसको डिनोमिनेटर में जाके h/2 इधर लिख लेना है। यहाँ लिमिट का रिजल्ट अप्लाई करना है हमने, साइन लिमिट h x अप्रोच टू 0 साइन x ओवर x वाला रिजल्ट। बाकी यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर लिया, साइन के अंदर आ गया 2x माइनस पाई/4 प्लस h/2, तो इसकी वैल्यू तो लिमिट h अप्रोच टू 0 के लिए 1 होती है, माइनस साइन यहाँ लिमिट पुट कर दी, h को 0 पुट कर दिया है, 2x माइनस पाई/4 ओवर 2, जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे x माइनस पाई ओवर माइनस साइन x माइनस पाई/8 जो है, ये फाइनल आंसर आ गया है इसका। आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं अब सिंपल फंक्शंस के। x प्लस a का डेरिवेटिव 1 आ गया, क्योंकि x का 1 डेरिवेटिव a का 0 होता है। px प्लस q इंटू आर ओवर एक्स प्लस एस है, तो u इंटू वी अप्लाई होगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। px प्लस q एज इट इज है, r ओवर x ध्यान से देखना है इसको, r ओवर x बेसिकली ये क्या हमारे पास डिनोमिनेटर में है r, सॉरी x, तो अगर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, r इंटू एक्स पावर -1, r कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, -1 ऊपर से पावर नीचे आ गई, x की पावर -2, -1 -2। तो इस तरह से ये ध्यान में रखना है कि s जो है वो कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। इसी तरह r ओवर x प्लस एस है एज इट इज। px प्लस q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर बात करें तो x q का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, px का p आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। इसी तरह हमने सिंप्लीफाई किया है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ये हमारी दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, आर पी ओवर माइनस आर पी ओवर एक्स प्लस आर पी ओवर एक्स, तो ये दो टर्म्स बची हैं, क्यू आर माइनस क्यू आर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस पी एस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, यहाँ भी u इंटू वी अप्लाई होना है, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। लेकिन एक चीज यहाँ मैं बतानी चाहता हूँ कि अगर डेरिवेटिव हमारे पास u पावर n का हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू यू पावर n माइनस 1 इंटू डी यू बाय डी एक्स। यहाँ पर डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया है सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर 2 का, ये कितना आएगा 2 टाइम्स सी एक्स प्लस डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी।
तो डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी, डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी वो सी आएगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखना है कि ये डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया है। प्लस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर ए प्लस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए, सी एक्स प्लस डी इंटू टू सी ए एक्स प्लस बी, ये सी एक्स प्लस डी हमने कॉमन ले लिया थ्रू आउट, अंदर बचेगा टू सी एक्स प्लस बी प्लस ए टाइम सी एक्स प्लस डी। इसी तरह से मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है सपोज साइन स्क्वायर एक्स का, तो वो क्या आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, टू साइन रेज टू पावर एक्स, पावर कम हो गई है एक, साथ में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वो क्या आएगा, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, सी ये यू ओवर वी अप्लाई हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ u ओवर v इज इक्वल टू v u डैश माइनस u v डैश ओवर v स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास है इसके ऊपर u ओवर v अप्लाई करते हैं तो सी एक्स प्लस डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, वी का होल स्क्वायर है ना, तो एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, ए है क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 है, बी का 0 है, ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव, डी का तो 0 हो गया, सी एक्स का सी आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1, सी कांस्टेंट है, तो सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके हमारे पास बच गया ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर एक्स, वाई 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर एक्स। सिंप्लीफाई करके जी क्या बच गया, x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बार बार वही u ओवर v अप्लाई होना है यहाँ पर भी, और सिंप्लीफाई करके इसको हमने x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1, x माइनस 1 का भी 1, क्योंकि 1 और माइनस 1 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 है, x का 1 डेरिवेटिव आना है। सिंप्लीफाई करके माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, where x is not equal to 0 and x is not equal to 1, ax plus b, y is equal to ax plus b over px square plus qx plus r, ये भी वही u और v अप्लाई होना है, u v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, सिंप्लीफाई करके px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इंटू a माइनस ax प्लस b, क्योंकि ax प्लस b का डेरिवेटिव a है, पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स पी एक्स है प्लस क्यू है, आर का 0 हो गया, आर कांस्टेंट है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके प्रोडक्ट सारी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, बाकी जो भी बचेंगी वो है ए माइनस ए पी एक्स स्क्र माइनस 2 बी पी एक्स प्लस ए आर ओवर माइनस बी क्यू ओवर पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 10th, y is equal to ax raised to power 4 minus b into x raised to power x to power 2 plus b over x power 2 plus cos x। देखो u over v भी अप्लाई कर सकते हो, इसको सीधा हम लोग इसके ऊपर ले जाते हैं, पावर नेगेटिव कर देते हैं, b into x raised to power minus 2 प्लस cos x, x पावर माइनस 4 का डेरिवेटिव माइनस 4, a कांस्टेंट है, x की पावर माइनस 1 कम होनी है ना, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, माइनस बी पावर नीचे आई माइनस 2, एक्स की पावर माइनस 3 होगी, प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। सिंप्लीफाई करके आ गया माइनस 4a ओवर एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 2b ओवर एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स। इसी तरह 12th क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, n पावर नीचे आ गई, a x प्लस b की पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ a x प्लस b, अगर x नहीं है तो फिर उसका डेरिवेटिव, अगर x होता तो उसका डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, साथ में लगाते नहीं हम, यहाँ u है, x नहीं है, x के अलावा कोई और टर्म है तो साथ में डेरिवेटिव ऑफ u, तो इसको सिंप्लीफाई करके a आ गया। ये इसको एक्सपेंड हम कर नहीं सकते, बाइनोमियल थ्योरम्स में इसकी एक्सपेंशन है, लेकिन 2021 सेशन के लिए वो चैप्टर हमारा डिलीट हो गया है, तो इसको इस तरह से ही हम लोग करेंगे, ये जो मैंने रिजल्ट आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर m, अभी अभी हमने किया है डेरिवेटिव, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, u इंटू वी अप्लाई करेंगे, u डेरिवेटिव ऑफ p प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u,
तो ये एज इट इज टर्म आ गई एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन। दूसरे का डेरिवेटिव क्या आ गया, एम नीचे आ गई पावर, सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर एम माइनस वन, साथ में डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी वो भी सी आ जाएगा। इसी तरह सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर एम एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव, एन नीचे आ गया, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी ए आ गया। यहाँ से पावर कॉमन आ जाएंगी, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन। यहाँ से जब ए पावर एक्स, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन कॉमन आएगी तो एक पावर बच जाएगी यहाँ। इसी तरह सी एक्स प्लस डी की पावर यहाँ पर एक बच जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस ए। वही रिजल्ट अप्लाई होगा साइन यू वाला। अगर डेरिवेटिव हमने साइन यू का कैलकुलेट करना है, ये देखो, तो कॉस यू डी यू बाय डी एक्स, यहाँ पर हमने अप्लाई किया है साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू, डेरिवेटिव ऑफ यू क्या है एक्स प्लस ए, उसका डेरिवेटिव 1 है तो कॉस एक्स प्लस ए फाइनल आंसर आ गया है। 15th क्वेश्चन है, कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। आपको इनके डेरिवेटिव जरूर पता होना चाहिए, यू इंटू वी अप्लाई होगा, कोसेकेंट डेरिवेटिव ऑफ कॉट प्लस कॉट डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोसेकेंट एक्स कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स एज इट इज कोसेकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉमन ले लिया है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू ये टर्म बची है हमारे पास। यहाँ तक भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, y इज इक्वल टू कॉस ओवर 1 प्लस साइन यू ओवर v अप्लाई होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx 1 प्लस x, 1 प्लस साइन x एज इट इज, डेरिवेटिव v डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव मीन्स cos x का डेरिवेटिव माइनस cos x डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन x ओवर 1 प्लस साइन x होल स्क्वायर। यहाँ cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन का डेरिवेटिव 1 का 0, साइन का cos। ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास यहाँ से हमने -1 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 आ गई। माइनस कॉमन लेने के बाद -1 प्लस साइन एक्स, तो ये एक साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया, -1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स। ये हमारे पास आ गया है आंसर सिंप्लीफाई करके 16th क्वेश्चन का। 17th क्वेश्चन फिर उसी तरह से u ओवर v है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ साइन बन गया है। और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ टर्म्स कैंसिल हो गई हैं, फाइनली बचा गया है -1 आया कहाँ से है, ये साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, तो -1 कॉमन लेने से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बचेगा, वहां से -1 आया। -2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कैंसिल हो गए और ये कैंसिल हो गए, और दूसरा -1 भी वैसे ही बचा है जैसे आपको बताया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 बार आ रहा है, तो -1 2 बार बच गया है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई हमारे सामने, तो -2 ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ये बच गया है। ये फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर nx। उसी तरीके से ये अभी हमने रिजल्ट अप्लाई किया है, साइन रेज टू पावर n x का n इंटू साइन रेज टू पावर n माइनस 1x, मतलब ये हमने रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई किया है डेरिवेटिव ऑफ u पावर n का, n u पावर n माइनस 1 डी यू बाय डी एक्स, तो n साइन की पावर n माइनस 1, साथ में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स भी आएगा। 20th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू a प्लस बी साइन एक्स ओवर c प्लस डी कॉस एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ u ओवर v अप्लाई किया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और लास्ट में हमने इसको मल्टीप्लाई करना है सारी टर्म्स को, बहुत सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास क्या बचेगा, बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी ओवर सी प्लस डी कॉस होल स्क्वायर। ये बार बार उसी तरह के क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस की जरूरत है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 इंटू 5 टाइम्स साइन एक्स माइनस 3 टाइम्स कॉस एक्स। u इंटू वी अप्लाई करेंगे, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v,
डेरिवेटिव ऑफ u, 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस का डेरिवेटिव क्या आ गया, 5 एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस प्लस 3 कॉस एक्स का डेरिवेटिव था माइनस साइन, इसलिए यहाँ प्लस का साइन आ गया है। 5 साइन का डेरिवेटिव, सॉरी ये एज इट इज टर्म है, 4x रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब। सिंप्लीफाई करके हमारे पास यहाँ से x क्यूब कॉमन आता है, बाकी सारी टर्म्स अंदर बच गई हैं। 5x cos x प्लस 3x sin x प्लस 20 sin x माइनस 12 cos x। ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 24th। जो इन बिटवीन क्वेश्चन हैं बड़े सिंपल हैं, आपने खुद करने हैं। ये भी u इंटू ही अप्लाई हो रहा है, बार बार वही क्वेश्चंस आई जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी प्रॉपर ग्रिप बन जाए इस कंसेप्ट के ऊपर, डेरिवेटिव्स वाले कंसेप्ट के ऊपर, कि किस तरह से हमने u इंटू वी अप्लाई करना है। ए एक्स स्क्र प्लस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ p प्लस क्यू कॉज एक्स, p का डेरिवेटिव 0, क्यू कॉज एक्स का माइनस क्यू साइन एक्स। ए एक्स स्क्र प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ए एक्स साइन एक्स का कॉज एक्स। सिंप्लीफाई कर लिया हमने। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, ये रिजल्ट आ गया है फाइनल, माइनस क्यू साइन एक्स, ए एक्स स्क्र प्लस साइन एक्स प्लस पी प्लस क्यू कॉज एक्स, 2 प्लस कॉज एक्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th। y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 साइन एक्स ओवर 3x प्लस 7 कॉज एक्स। डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, u ओवर v अप्लाई होना है। बार बार उसी तरीके से ये v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v स्क्वायर, ये 5x प्लस 5 साइन एक्स का डेरिवेटिव 4x प्लस 5 साइन एक्स का 4x का 4, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 5 साइन एक्स का 5 कॉज एक्स। इसी तरह से 3x प्लस 7 कॉज एक्स का 3x का 3, 7 कॉज एक्स का माइनस 7 साइन एक्स। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके, हमारे पास जो भी टर्म्स आती हैं उसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। जैसे टर्म्स कैंसिल कौन कौन सी होनी है, ये हमारे पास 12x आ रहा है, 12x कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। जैसे 15x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15x cos x एज इट इज, और 35 यहाँ से 35 साइन एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स, इनमें से ना हम लोग 35 कॉमन ले लेंगे। 35 कॉमन लेके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 35 ही बचेगा। 15x cos x एज इट इज, 28 cos x एज इट इज, 28x साइन x एज इट इज, बाकी टर्म माइनस 15 साइन x भी एज इट इज, नीचे 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाय 4 ओवर साइन। यहाँ बड़ा ध्यान रखने वाली चीज है कि कॉस पाई बाय 4 कांस्टेंट है, कहीं आप लोग यहाँ इसको कॉस को साइन में ना कन्वर्ट कर देना कि माइनस साइन में कन्वर्ट कर दें इसका डेरिवेटिव, ये गलत हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स वी डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाय 4 डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अब देखना साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव हमने cos पाई बाय 4 को कांस्टेंट ही रखा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 2x लिखा है, माइनस एक्स स्क्वायर cos पाई बाय 4 एज इट इज, तो cos x द साइन का डेरिवेटिव cos x ओवर साइन स्क्वायर x। इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, x cos पाई बाय 4 कॉमन ले लिया है, 2 sin x माइनस x cos x ओवर साइन स्क्वायर x, ये हमारे पास आंसर आ गया है, फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x ओवर साइन रेज़ टू पावर n x। जहां हमने डिफरेंशिएट करना है u ओवर v अप्लाई होगा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v स्क्वायर। तो यहाँ x का डेरिवेटिव 1, x साइन रेज़ टू पावर n x का ऑलरेडी कर चुके हैं, n साइन रेज़ टू पावर n माइनस 1 x ओवर इनटू कॉस x। सिंप्लीफाई करके हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है साइन x, क्योंकि देखो ये पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, साइन n रेज़ टू पावर x है, तो ये क्या हो गया साइन रेज़ टू पावर 2n। तो ये आपके पास यहाँ पर रिजल्ट अप्लाई होना है, पावर नीचे आएगी तो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, जब नीचे सब्ट्रैक्ट होगी तो माइनस n प्लस 1। फाइनल आंसर है साइन एक्स माइनस एन एक्स कॉज एक्स ओवर साइन रेज़ टू पावर n प्लस 1 साइन एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1, ये फाइनल आंसर है। इसी के साथ ही ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, ये लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर मिलेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। सारे लेक्चर्स जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू वेरी मच।